हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव के भलाई में जिस जिस माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव करने से आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन को लेकर कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है कि टॉडी इज़ प्रिपेयर बाय फर्मेंटिंग पाल्म सेल। टॉडी जो होता है साउथ इंडिया में एक प्रकार का ड्रिंक होता है। वहाँ पे जो पाल्म के वृक्ष होते हैं उसी के सैप से, उसी के रस से उसको फर्मेंट करके टॉडी बनाया जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि प्रोपियनी बैक्टीरियम यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ चीज़। अगर चीज़ को फर्मेंट करना है तो उसके लिए इस बैक्टीरियम का यूज़ करते हैं। ये भी सही है। तीसरा है कि फर्मेंटेशन इन मसल्स प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जब हमको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। दूसरा नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर बोथ लेप्रोजी एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये लेप्रोजी और ट्यूबरकुलोसिस दोनों एक प्रकार की बीमारी होती है। तो किस प्रकार के एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब से जो हमें बचाए, किस एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज़ हम करेंगे, तो इसके लिए रिफाम्पिसिन का यूज़ करते हैं। क्लोरामफेनिकल एंड इराइथ्रोमाइसिन, ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इसका यूज जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए किया जाता है। ये दोनों भी माइक्रोब से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो किस माइक्रोब से ये प्रोड्यूस होते हैं? ये स्टेप्टोमाइस माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं। अ पेशेंट ब्राउज टू ए हॉस्पिटल, एक रोगी है जिसे कि अस्पताल लाया गया है। उसे हो क्या गया है? तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है और उसे तुरंत यहाँ पे लाया गया है। तो उसे तुरंत कौन सी दवाई दी जाएगी? तो उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दवाई दी जाएगी तुरंत ही उसे ट्रीट करने के लिए। फिर है कि मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन इंजाइम प्रिपरेशन ऑफ। जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए उसमें किसका इंजाइम प्रिपरेशन किया जाता है? तो एल्कलीफाइल का। फिर है कि हमको यहाँ पे मैच करना है उसका इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर हम यहीं से देख लेते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन जो है दूसरे पेज में, लेकिन हम यहीं पे इसको टिक करके समझ लेते हैं। सैक्रोमाइस क्रेविसेस, सैक्रोमाइस क्रेविसेस का यूज़ होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में। सबका आप चाहे तो फंक्शन लिख भी सकते हैं। फिर है मोनास्कस परप्यूरियस, इसका यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी जब खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है किसी भी इंसान का तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाई बनाई जाती है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर दिया जाए। फिर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी माइक्रोब है और इसका यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो अब दूसरे आदमी की किडनी उसमें लगाई जाएगी। तो वो जो किडनी होती है उसका जो बॉडी होता है वो सिर्फ अपनी ही किडनी को पहचानता है, दूसरे वाले को आने ही नहीं देता है क्योंकि वो तो इसे पहचानता ही नहीं है इस ऑर्गन को। तो उस समय क्या किया जाता है? ज़बरदस्त अमाउंट में यही इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डाल दिया जाता है और उसके फंक्शनिंग को कम कर दिया जाता है और ये किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि हालांकि इंसान को बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहनी पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो कुछ तो बढ़ ही जाती है। फिर है लास्ट नंबर है प्रोपियोनोबैक्टीरिया शर्मिनाई। इसका काम ये है कि ये स्विस चीज़ को राइप करता है, स्विस चीज़ को पकाने का काम करता है। आपने स्विस चीज़ देखा होगा, स्विस चीज़ में बड़े बड़े बीच बीच में छेद होते हैं, वही उसका पहचान है कि वो स्विस चीज़ है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है कि डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है अगर आपने एनसीईआरटी बुक देखा होगा, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा
ये एक बायोगैस का प्लांट है। तो आपको इसमें जो है ए बी सी जो भी दिया हुआ है सही सही यहाँ पे आपको मैच करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि तो वही आपको बताना है कि यहाँ पे है क्या। तो देखिए सबसे पहले ए नंबर में जाते हैं। यहाँ पे ए है, यानी कि ये पूरा टैंक है, तो ए नंबर में हो जाएगा स्लज, ए में स्लज भरा जाएगा। और बी में ये जो छोटा सा कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें मीथेन डाला जाएगा और CO2 भी डाला जाएगा। और सी नंबर ये जो यहाँ से निकल रहा है तो निकलेगा क्या ये प्रोसेस होके, तो डंग प्लस वाटर। तो ये इस प्रकार ये डायग्राम पूरा होगा। फिर आगे है कि ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की, गाय के गोबर से जो बायोगैस का प्रोडक्शन किया गया वो भारत में डेवलप किया गया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किन्होंने किया था, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये प्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास इन्होंने ही किया था। फिर है कि BOD को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कोई भी जैसे कि पानी है, जैसे आप उसे ये कचरा वाला पानी कह सकते हैं, उसमें कितना वो जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, यही बताता है BOD। तो इसके लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट लेस इज द पोटेंशियल, यानी BOD जितना उस वेस्ट में होगा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना कम होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यही बताता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके वेस्ट के बारे में ही बताता है कि इसमें कितना है। दूसरा है कि जितना BOD ज़्यादा होगा उतना पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उसमें ज़्यादा होगा। ये स्टेटमेंट सही है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है सेलेक्ट द बायो कंट्रोल एजेंट। आपको बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बताना है, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, आप सीधे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा, वैक्यूलोवायरस और बैक्टीरिया रेंजिनेसिस ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट हैं। हालांकि आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कोई एक प्लांट है, प्लांट को कोई हार्म कर रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा हार्म कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं उस पर इंसेक्टिसाइड डाल देंगे, पेस्टिसाइड डाल देंगे, वो तो मर जाएगा। लेकिन इससे होता क्या है, लॉन्ग टाइम में देखें तो बहुत नुकसान होता है। मिट्टी ख़राब हो जाती है, वो पानी में मिल जाता है, सॉइल यूज करने लायक नहीं रहता है। तो इसी परेशानी से ठीक करने के लिए लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए कोई कीड़ा कोई गाछ पर बैठता है, तो हम क्यों ना कोई ऐसा प्लांट वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि उसको खाता है, जिसका कि भोजन वही है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो प्लांट भी यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, वो प्लांट भी मर जाएगा और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी खेत में नहीं जाएगा। तो ये होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, और ये 3 जो है उनका नाम है। BT क्रॉप आर रेसिस्टेंट टू पेस्ट। ये जो BT क्रॉप बनाया गया वो तो ऐसा बनाया गया कि उन्हें पेस्ट से रेसिस्टेंट कर दिया, यानी अब कीड़े मकोड़े उस पर असर ही नहीं कर सकते हैं। तो अब पेस्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का जीन निकाला गया था ऐसा करने के लिए, तो बैक्टीरिया रेंजिनेसिस का जीन आइसोलेट किया गया था, यानी निकाला गया था। 12 नंबर है कि आपको इन सारे स्टेटमेंट को देखना है और देखने के बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रिड ऑफ एल्फिड एंड मॉस्किटो। यही है बायो कंट्रोल एजेंट। ये एफिड और मॉस्किटो, ये मच्छर से और एफिड से बचने के लिए क्या किया गया, एफिड से बचने के लिए लेडी बर्ड को लगा दिया गया और ये मच्छर से बचने के लिए ड्रैगन फ्लाई को लगा दिया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, BT आर यूज टू कंट्रोल कैटरपिलर। हाँ, कैटरपिलर से बचने के लिए BT को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है कि ट्राइकोडर्मा इज फ्री लिविंग फंजाई। ये जो ट्राइकोडर्मा होते हैं ये फंजाई होते हैं, ये रूट के इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, यानी जड़ में मौजूद होते हैं, और वहाँ पे जो प्लांट पैथोजन यानी कि जो प्लांट जड़ को ख़राब करते हैं ये उन पर एक्ट करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो पहला नंबर में मार देते हैं। लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं कि राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है जो कि स्टेम नोड ऑफ लेज्यूम में रहता है। देखिए रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट में तो ये रहता है, जो फलीदार पौधे होते हैं उसी के प्लांट में राइजोबियम रहता है, लेकिन ये कोई सिम्बायोटिक बैक्टीरियम नहीं है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो साथ रहेगा और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन राइजोबियम इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो चौथा स्टेटमेंट तो गलत है। फिर है कि बायोपेस्टिसाइड में हम किसका यूज नहीं करते हैं, तो हम बीटी का यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जियनियम का यूज करते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का भी यूज करते हैं जिसे शॉर्ट में एनपीवी फुल फॉर्म आ सकता है, लेकिन सैंथोमस कैम्पिस्ट्रियस का यूज नहीं करते हैं। आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर है कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का यहाँ नाम दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का मतलब कॉमर्शियली, यानी कॉमर्शियल तौर पर, व्यापारिक तौर पर इनका ज़बरदस्त उपयोग है। और किस किस चीज़ से वो प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन क्या है। आप चाहें तो फ़ौरन इसे कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए आते हैं हम सबसे शुरू से। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, ये हमें ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्राप्त होता है। चाहे तो आप लिख सकते, तुरंत लिख लीजिए। दूसरा है स्टेटिन। ये स्टेटिन क्या करता है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम करता है। ये हमें प्राप्त होता है मोनास्कस परफ्यूरस से, पहले भी हमने देखा। फिर है स्टेप्टोकाइनेज। अभी जो इंसान को माइरोकार्डियल इन्फार्क्शन आया उसे स्टेप्टोकाइनेज ही दिया गया, वो हमें प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। और फिर है पेनिसिलिन जो कि हमें पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होने के कारण ही इसका नाम जो है पेनिसिलिन पड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे हम टिक कर देते हैं डी नंबर। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।